हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड लाइव। सो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। तो मैं इस न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा और आपको इंग्लिश रीडिंग करना सिखाऊंगा, वो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ। और साथ ही साथ आपको काफ़ी सारे नए वर्ड्स भी आपको सीखने मिलेंगे और वीडियो के अंत में आपको वर्ड से रिलेटेड कुछ क्यूज भी सॉल्व करने मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिविल ऑपरेटर्स टोल। टेल वर्ब है यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म पे, टेल का टोल, और ये है हमारा नाउन। तो न्यूज हेडलाइन पे नाउन के बाद डायरेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म आए तो आपको समझ लेना है कि ये पैसिव फॉर्म पे है। तो यहाँ पे सेंस बैठा होगा कि न्यूज ऑपरेटर वाज टोल्ड या न्यूज ऑपरेटर हैज बीन टोल्ड। तो ये दो चीज हुआ होगा, या तो ये वाज टोल्ड हुआ होगा या तो हैज बीन टोल्ड हुआ होगा। और यहाँ पे अगर ये पैसिव फॉर्म पे सेंटेंस तो हमारा सिविल ऑपरेटर हो गए हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव फॉर्म पे ऑब्जेक्ट पहले आते हैं सेंटेंस में। तो सिविल ऑपरेटर यानी कि सिविल ऑपरेटर्स को कहा गया, क्या कहा गया? टू ग्राउंड करने के लिए। अब यहाँ पे ग्राउंड का मतलब है नीचे ही रहने के लिए, यानी कि हेलीकॉप्टर ध्रुव को नीचे ही रहने के लिए कहा गया है, उड़ान ना भरने का आदेश दिया गया है। आफ्टर जनवरी 5 क्रैश, 5 जनवरी के क्रैश के बाद, तो 5 जनवरी को एक हेलीकॉप्टर ध्रुव क्रैश हो गया था। उसके बाद सिविल ऑपरेटर्स को कहा गया है कि वो ग्राउंड में ही रहे, यानी कि वो उड़ान न भरे ध्रुव हेलीकॉप्टर की। आगे बढ़ते हैं। आर्म्ड फोर्सेस, सेना के जवान, हैव ऑलरेडी ग्राउंडेड, ग्राउंडेड का मतलब उड़ान न भरना या उड़ान रोक देना। तो सेना के जवान पहले ही उड़ान रोक दिए, किस चीज की? ऑल 330 चॉपर्स की। चॉपर्स का मतलब होता है हेलीकॉप्टर, ध्रुव चॉपर्स, ठीक है। तो ध्रुव चॉपर्स की 330 ध्रुव चॉपर्स की उड़ान को रोक दिए हैं सेना के जवान। इन देयर फ्लीट, अपने दल में। तो उनके दल में जितने भी चॉपर्स हैं, 330 चॉपर्स हैं, उन सब की उड़ान उन्होंने रोक दी है। हाल, अब यहाँ पे हाल क्या है? हाल एक कंपनी है जो कि हेलीकॉप्टर बनाती है। हैज इशूड, इशूड वर्ब यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म पे। तो हाल है यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। तो हाल ने इशू जारी किया, यानी कि एडवाइजरी जारी की है, सलाह जारी की है, किसे? बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, झारखंड सरकार को, और मॉरिशियस के पुलिस फोर्स को। तो ये तीन लोगों को हाल ने एडवाइजरी यानी कि सलाह जारी की है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें। ग्राउंड का मतलब होता है रोकना, क्या रोकना? उड़ान रोकना। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए अब मेन न्यूज़ पे आते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो प्रॉपर नाउन, कंपनी का नाम, सब्जेक्ट हैज एडवाइज्ड, हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। तो इस कंपनी ने एडवाइस किया, यानी कि सलाह दी है। क्या सलाह दी है? सिविलियन ऑपरेटर्स को सलाह दी है कि वो ग्राउंड करे, यानी कि उड़ान न भरे या उड़ान को रोके रखें। किस चीज की उड़ान न भरे? द इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, स्वदेशी ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3। तो इस ध्रुव का पूरा नाम है हेलीकॉप्टर का, यहाँ से यहाँ तक। तो इसे उड़ान न भरने का सलाह दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। अनटिल, जब तक कि नहीं, द कॉज ऑफ द क्रैश, जब तक कि नहीं वजह पता चल जाए, किसकी? क्रैश की। इन पोरबंदर लास्ट वीक इज आइडेंटिफाइड, तो जब तक कि पोरबंदर में हुआ क्रैश की, जो कि लास्ट वीक हुआ था, उसकी वजह ना पता चल जाए। अनटिल के बाद यहाँ पे कोई भी नेगेटिव फॉर्म नहीं आता, एंटिल अपने आप में ही पहले से नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनटिल के बाद अक्सर लोग लगा देते हैं अनटिल द कॉज नॉट, ऐसा करके। तो ऐसा नहीं होता है, अनटिल के बाद डायरेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस लिखा जाता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इंडिजिनस, जिसका मतलब होता है स्वदेशी या स्थानीय। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द आर्म फोर्सेस हैव ऑलरेडी टेम्पोरेरीली ग्राउंडेड, आर्म फोर्स यहाँ पे अपना सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है। ऑलरेडी और टेम्पोरेरीली ये है एडवर्ब, और ग्राउंडेड यहाँ पे अपना मेन वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म पे। तो हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस। तो आर्म फोर्स ने यानी कि सेना के जवानों ने पहले से ही अस्थायी रूप से, टेम्पोररीली का मतलब होता है अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से उड़ान रोक दी है। ग्राउंड का मतलब होता है उड़ान रोक देना, तो उड़ान रोक दी है, यानी कि कंपनी के एडवाइस आने से पहले ही उन्होंने उड़ान रोक दी है। ऑल देयर 330 ध्रुव्स, तो उड़ान किसकी रोकी है? 330 ध्रुव हेलीकॉप्टर की उन्होंने उड़ान रोक दी है सेना के जवानों ने। फॉलोइंग द जनवरी 5 क्रैश, फॉलोइंग के यहाँ पर मतलब है आफ्टर, तो आफ्टर जनवरी क्रैश, तो जनवरी 5 जनवरी के क्रैश के बाद ध्रुव की उड़ान को रोक दिया गया था आर्मी फोर्स के द्वारा। अब ये क्रैश किसका है? ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर का।
तो इंडियन कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर का 5 जनवरी को क्रैश हो गया था। दौरान, किस दौरान हुआ था? अ ट्रेनिंग सॉर्टी। यहाँ पे सॉर्टी का मतलब होता है प्रशिक्षण उड़ान, तो प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हुआ था ये घटना। दैट किल्ड, जिसमें मारे गए थे, कौन कौन मारे गए थे? ऑल 3 क्रू मेंबर्स, जिसमें तीनों चालक दल खत्म हो गए थे, जिनके नाम भी है कमांडेंट सौरभ, डिप्टी कमांडेंट एस के यादव एंड प्रधान नाविक मनोज। तो ये तीनों कमांडेंट, तीनों क्रू मेंबर्स की भी मौत हो गई थी। इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए याद करने के लिए, तो टेम्पोरेरीली का मतलब होता है अस्थायी रूप से, ट्रेनिंग सॉर्टी का मतलब होता है अभ्यास उड़ान या प्रशिक्षण उड़ान। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द हाल, हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ पे सब्जेक्ट। हैज इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म वर्ब है अपने थर्ड फॉर्म पे, तो हाल हैज इन्फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, जिसका मतलब है कि हाल ने सूचना दी। किसे सूचना दी? इट्स ऑपरेटर्स को, यानी कि अपने चालकों को सूचना दी कि द हेलीकॉप्टर इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट। यहाँ पे हेलीकॉप्टर के बाद डायरेक्ट आया इन्वॉल्व, यानी कि ये वर्ब थर्ड फॉर्म पे आया, यानी कि ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के बारे में कि इसमें शामिल थे, यानी कि ये हेलीकॉप्टर शामिल था एक्सीडेंट में। तो हेलीकॉप्टर जो कि शामिल था एक्सीडेंट में डिड नॉट रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर है हमारा मेन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो हेलीकॉप्टर का मेन वर्ब है यहाँ पे डिड नॉट रिस्पॉन्स, ये है मेन वर्ब और इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। तो हेलीकॉप्टर जो शामिल था एक्सीडेंट में रिस्पॉन्स नहीं किया टू पायलट कंट्रोल इट्स इनपुट्स इन द फाइनल 3 और 4 सेकेंड्स। पायलट कंट्रोल इनपुट्स का मतलब होता है सूचना, तो पायलट की सूचना होती है, कंट्रोल की सूचना, उसका रिस्पॉन्स नहीं किया था हेलीकॉप्टर ने इन द लास्ट फाइनल, लास्ट का मतलब फाइनल 3 और 4 सेकेंड, तो आखिरी के 3 से 4 सेकेंड में पायलट कंट्रोल इनपुट की जानकारी नहीं मिली थी हेलीकॉप्टर की, अकॉर्डिंग टू अ हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री सोर्स, हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें याद करने के लिए, तो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स हैं, आपको सभी ये पता ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। एनहाल स्पोक पर्सन, स्पोक पर्सन का मतलब प्रवक्ता, तो इस कंपनी के प्रवक्ता नीदर कंफर्म्ड नॉर डिक्लाइन द एडवाइजरी, नीदर ना ही कंफर्म किए यानी कि पुष्टि किए, ना ही अस्वीकृत किए एडवाइजरी को यानी कि सलाह को, जिसके बारे में बात चल रही है इस न्यूज में। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज 6 ऑफ दीज चॉपर्स, हैज के बाद डायरेक्ट आया है नाउन, 6 ऑफ दीज चॉपर्स, यानी कि ये हैज यहाँ पे अपने मेन वर्ब में, और जिसका मतलब होता है होना। तो बॉर्डर सिक्योरिटी के पास है, क्या है? 6 चॉपर है, यानी कि हेलीकॉप्टर है, ध्रुव हेलीकॉप्टर, ऑन इट्स फ्लीट, जो कि उनके दल में है। फ्लीट का यहाँ पे मतलब है दल में, जो कि उनके दल में है। तो 6 चॉपर उनके दल में है, या 6 ध्रुव हेलीकॉप्टर उनके दल में है। एंड द झारखंड गवर्नमेंट, और झारखंड गवर्नमेंट के पास है, क्या है? एटलीस्ट कम से कम एक ध्रुव हेलीकॉप्टर है। द हाल, तो ये कंपनी आल्सो हैंडेड 1 ध्रुव, आल्सो दी है, क्या दी है? एक ध्रुव हेलीकॉप्टर को, किसे? टू द गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशियस, गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस को भी एक हेलीकॉप्टर दिया है हाल कंपनी ने। कब दिया है? इन फरवरी 2023, तो फरवरी 2023 को दिया गया है। टू बी यूज्ड बाय द मॉरिशियन पुलिस फोर्स, यूज करने के लिए यानी कि उपयोग करने के लिए, किसके द्वारा? मॉरिशियन पुलिस फोर्स के द्वारा यूज करने के लिए दिया गया है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो कंफर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, और यहाँ पे कंफर्म अपने सेकंड फॉर्म पे, कंफर्म्ड। डिक्लाइन भी अपने सेकंड फॉर्म पे, जिसका मतलब होता है अस्वीकार करना। तो पुष्टि करना और अस्वीकार करना, किसे? एडवाइजरी को, सलाह को। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं, आपको पता ही होंगे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द कोस्ट गार्ड हैज कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूट वर्ब है यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म पे, हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे कोस्ट गार्ड है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। तो कोस्ट गार्ड ने गठन किया है, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है गठन करना, किस चीज का गठन किया है? अब बोर्ड का किया है, ऑफ इंक्वायरी, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन किया है, इनटू द एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट के लिए, यानी कि जो क्रैश हुआ था 5 जनवरी को उसके लिए। विच इज द थर्ड क्रैश ऑफ अ ध्रुव इन द पास्ट 2 ईयर, जो कि तीसरा क्रैश है, तीसरी दुर्घटना है ऑफ ध्रुव की, ध्रुव हेलीकॉप्टर की, पिछले 2 साल में। इन सितंबर, सितंबर में, इन प्रीपोजिशन का यूज करके बताया है सितंबर को, यानी कि मंथ को।
तो एवरी मंथ जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो भी मंथ आते हैं उसे इन प्रीपोजिशन का यूज करके ही बताते हैं, इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है इन प्रीपोजिशन। तो सितंबर में वन क्रैश्ड, एक यानी कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था यानी कि दुर्घटना ग्रसित हो गया था। ड्यूरिंग के दौरान, किस दौरान? अ मेडिकल इवैक्यूएशन ऑफ द पोरबंदर कोस्ट, एक मेडिकल निकासी के दौरान यानी कि चिकित्सा निकासी के दौरान। इवैक्यूएशन का मतलब होता है निकासी यानी कि किसी को सुरक्षित स्थान पे ले जाना। तो मेडिकल निकासी यानी कि चिकित्सा निकासी कहाँ से? ऑफ पोरबंदर कोस्ट, पोरबंदर तट से। तो एक हेलीकॉप्टर पोरबंदर तट पर चिकित्सा निकासी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। किलिंग ऑल थ्री अब्रोड, अब्रोड का मतलब है सवार। तो तीनों सवार ही थे वो खत्म हो गए थे इस दुर्घटना में, पहले जो हुआ था 19 सितंबर में। इन मार्च 2023, तो 2023 के मार्च में अ ध्रुव ऑफ द कोस्ट गार्ड क्रैश्ड, फिर से कोस्ट गार्ड का एक ध्रुव क्रैश हो गया था यानी कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। शॉर्टली, तुरंत ही, आफ्टर द टेक ऑफ इन कोची, तुरंत ही जब टेक ऑफ किया था यानी कि उड़ान भरा था कोची से। देयर वर नो फैटिलिटीज, फैटिलिटीज का मतलब होता है मृत व्यक्ति। एक्सीडेंट में प्रायः जब मृत व्यक्ति होते हैं उनको बताने के लिए फैटिलिटीज का यूज करते हैं। तो कोई भी मृत्यु नहीं हुई थी इस एक्सीडेंट में जो कि कोची में हुआ था। इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है गठन करना, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट अपने थर्ड फॉर्म पे कॉन्स्टिट्यूटेड। इवैक्यूएशन का मतलब होता है निकासी, तो संकट की स्थिति से किसी को निकालना इवैक्यूएशन कहलाता है। अब्रोड का मतलब होता है सवार, तो ध्रुव में सवार व्यक्ति अब्रोड। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, तो जैसे ही उड़ान भरी कोचिंग में ध्रुव की दुर्घटना हो गई। फैटेलिटीज का मतलब होता है मृत व्यक्ति, मृत व्यक्तियों की संख्या या मृत व्यक्ति। तो कोई भी फैटेलिटीज उस समय नहीं हुई थी जब दुर्घटना हुई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं। देयर हैव बीन नियरली 20 क्रैशेस, देयर के आगे आया है डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो डायरेक्ट स्पीच में बातें। तो 20 से ज्यादा दुर्घटना हो चुकी है, लगभग 20 से ज्यादा। नियरली का मतलब होता है लगभग, लगभग 20 से ज्यादा दुर्घटना हो चुकी है। इन्वॉल्विंग द एएलएच, एएलएच से जुड़ी 20 से ज्यादा घटना लगभग हो चुकी हैं। ओवर द पास्ट 24 ईयर्स, ओवर का यहाँ पर मतलब है से ज्यादा, तो 24 साल से भी, पिछले 24 साल से भी ज्यादा में एएलएच से जुड़ी 20 से ज्यादा दुर्घटना हो चुकी हैं। वाइल सम ऑफ दीज हैव, जबकि इनमें से कुछ हैव बीन हुए हैं ड्यू टू ऑपरेशनल रीजन, हुए हैं ड्यू टू यानी कि कारण से, किस कारण से हुए हैं? ऑपरेशनल रीजन से हुए हैं यानी कि संचालन के कारण से हुए हैं। बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम का यहाँ पे मतलब है चरम, तो चरम स्थिति के कारण। द चॉपर फ्लाइज, यहाँ पे फ्लाइज अपने सिंगुलर फॉर्म पे, फ्लाई का फ्लाइज हो गया FLIES, तो उड़ता है। तो चॉपर यानी कि हेलीकॉप्टर उड़ता है एक्सट्रीम कंडीशन के कारण इन सच हाई एल्टीट्यूड्स एंड लो विजिबिलिटी कंडीशन एट नाइट। तो इसमें कहना चाह रहा है क्योंकि चरम स्थितियों के कारण हेलीकॉप्टर रात में इतनी ऊंचाई और कम दृश्यता की स्थिति में उड़ता है। देयर हैव आल्सो बीन कंसर्न्स, कंसर्न्स का यहाँ पे मतलब है चिंताएं। तो और भी कुछ चिंता है किस संबंध में? ओवर कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स के संबंध में चिंता है। विच वर फाउंड टू बी ब्रोकन, जो कि प्राप्त हुई है ब्रोकन स्थिति में यानी कि टूटी हुई हालत में प्राप्त हुई है। सब्सिक्वेंटली, इसके बाद द रॉड्स वर चेंज्ड विथ एन अपग्रेडेड मटेरियल, इसके बाद रॉड्स को चेंज किया गया यानी कि बदला गया है अपग्रेडेड मटेरियल। अपग्रेडेड मटेरियल का मतलब उन्नत सामग्री से बदला गया है। यहाँ पे देयर हमारा इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो हमारा यहाँ पे कंसर्न्स है। कंसर्न्स यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल फॉर्म पे, इसलिए यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा है हैव। तो कभी कभी हम सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए ही देयर का यूज कर देते हैं। जैसे कि एक समय पे एक राजा था, देयर वाज अ किंग, तो किंग यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, उसके पहले क्या लगा है? वास लगा है, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म पे राजा और सिंगुलर फॉर्म पे वास। ठीक है, तो इस तरीके से देयर का यूज करते हैं, कभी कभी इंट्रोड्यूस करने के लिए भी देयर का यूज कर देते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो एक्सट्रीम का मतलब होता है चरम, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, विजिबिलिटी का मतलब होता है दृश्यता, कंसर्न्स का मतलब होता है चिंताएं, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है इसके बाद, अपग्रेडेड का मतलब होता है उन्नत, एडवांस्ड। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द इंक्वायरी स्पेयर हेडेड, स्पेयर हेड यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म पे, इंक्वायरी यहाँ पे अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ऐसा सेंटेंस कोई नहीं होता है जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ले। तो यहाँ पे स्पेयर हेड है अपने
पास्ट पार्टिसिपल में, और यहाँ से लेके यहाँ तक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बना रहा है। और पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज का मतलब है वह नाउन को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। तो ये किस नाउन को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है? इंक्वायरी को। इंक्वायरी नाउन है यहाँ पे, तो इंक्वायरी को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। और स्पेयर हेड का मतलब होता है अध्यक्षता करना। तो इंक्वायरी जिसकी अध्यक्षता की गई है बाय आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है इंक्वायरी, मॉडल वर्ब है विल, और मेन वर्ब है रिवील, जिसका मतलब होता है खुलासा करना। तो इस इंक्वायरी खुलासा करेगी जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं आईसीजी। क्या खुलासा करेगी? वेदर द कॉज ऑफ द क्रैश, की वजह, कॉज का यहाँ पर मतलब है वजह, की वजह, किस चीज की वजह? दुर्घटना की वजह। वाज, थी, क्या थी? ड्यू टू ऑपरेशनल सर्कमस्टांसेस, वजह थी। ड्यू टू का यहाँ पर मतलब है कारण, तो वजह थी ऑपरेशनल यानी कि परिचालन परिस्थितियां थी, और कारण, और अ मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉ, फ्लॉ का यहाँ पर मतलब है दोष या कमी, या दुर्घटना की कारण थी विनिर्माण दोष। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। विंग कमांडर उन्नी पिल्लई रिटायर्ड, फॉर्मर चीफ टेस्ट पायलट एट हाल। तो इस कंपनी की ये पूर्व मुख्य टेस्ट पायलट थी जिनका नाम है विंग कमांडर उन्नी पिल्लई। उन्होंने कहा द हिंदू से। इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो स्पेयर हेड का मतलब होता है अगुवाई करना या अध्यक्षता करना, और यहाँ पे स्पेयर हेड अपने थर्ड फॉर्म पे है, स्पेयर हेडेड। रिवील का मतलब होता है खुलासा करना। सरकमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियां, हालात। फ्लॉ का मतलब होता है दोष, कमी। तो ये था आज का रीडिंग, और आपके लिए है कुछ वोकेबलरी से रिलेटेड क्विज। तो पहला क्वेश्चन है ये, आपको टेम्पोरेरीली का एंटोनिम बताना है। फ्लीट का आपको सिनोनिम बताना है। फेटलिटीज का आपको सिनोनिम बताना है। और इंडिजिनियस का भी आपको सिनोनिम बनाना है। तो आपको ये चारों आंसर का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। और फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का रीडिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।